किसी के खाने में बाल निकल गया, समझ लो नजर दोष है। दूसरा, अगर आदमी रात को लेटता है बेड पे 1 घंटा 2 घंटे इधर उधर स्ट्रेस ओवर थिंकिंग, नजर दोष है। अचानक से गुस्सा आना, अग्रेशन होना, घर वालों पे चिल्ला देना, फिर खुद को समझाना कि भाई नहीं शांत हो जा, ये गलत है, तू गलत है, नजर दोष। वो अग्रेशन लेके आता है इंसान। मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाएगा, माथा टेकेगा, बोलेगा हो गया अभी चलो, बैठना नहीं रुकेगा वहां। उसको सबसे बड़ी निशानी, जिस घर में नजर दोष होगा, किसी का किया कराया होगा, जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, वो कभी मानेगा ही नहीं कि ये चीज है। क्यों नहीं मानेगा? उसका लॉजिक है। अगर उसने मान लिया कि ये चीजें होती हैं, फिर वो ठीक करवाएगा तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हार जाएगी। तो वो हारने क्यों देगी? देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था, हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था, हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। किसी के खाने में बाल निकल गया, समझ लो नजर दोष है। दूसरा, अगर आदमी रात को लेटता है बेड पे 1 घंटा 2 घंटे इधर उधर स्ट्रेस ओवर थिंकिंग, नजर दोष है। अचानक से गुस्सा आना, अग्रेशन होना, घर वालों पे चिल्ला देना, फिर खुद को समझाना कि भाई नहीं शांत हो जा, ये गलत है, तू गलत है, नजर दोष। वो अग्रेशन लेके आता है इंसान। मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाएगा, माथा टेकेगा, बोलेगा हो गया अभी चलो, बैठना नहीं रुकेगा वहां। उसको सबसे बड़ी निशानी, जिस घर में नजर दोष होगा, किसी का किया कराया होगा, जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, वो कभी मानेगा ही नहीं कि ये चीज है। क्यों नहीं मानेगा? उसका लॉजिक है। अगर उसने मान लिया कि ये चीजें होती हैं, फिर वो ठीक करवाएगा तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हार जाएगी। तो वो हारने क्यों देगी?